दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। परम सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे प्यारे मित्रों, मैं सोनी कुमारी देश प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के समय केवल 52 सेकंड के लिए खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि यह वो सदी है जहां सवित्र एवं स्वार्थ के भावनाओं में रचित लोग नजर आते हैं। यह वो सदी है जहां नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों, आंकड़ाओं के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। यह वो सदी है जहां सत्य, सदाचार, समरसता एवं सादगी जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। जिस घर में तो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन से बड़े मुश्किल से जीते नजर आते हैं और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना शकीन है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा हॉल में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है सच्ची देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। धर्म लुप्त को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर एक काम है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके, यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। गहरा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम अपनी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात को अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहां अपनी बहन को कॉलेज छोड़ाकर कॉलेज के बाहर दूसरी की बहन पर नजर डालते हैं, जहां अश्लील तस्वीरें मोबाइल पे रखकर अपनी पत्नी को 7 इंच की घूंघट पे छिपा कर रखते हैं, जहां अपनी माँ की हर एक बात को ना बोलकर उसे ना बोलने वाली की मुंह पर एसिड फेंकने के उद्देश्य से घर से बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि महिला सुरक्षा के मामले पे हम लोग चौथे स्थान पर बरस दूर कायम है। याद रखिए, जो महिला बेलन चला सकती है, बेशक मानिए वो कलम भी चला सकती है और ये सरकार भी चला सकती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए बस केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं यदि ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला, नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता, जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में स्वर शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक का जो कारण वो ये कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो धनवान है और दूसरे वो जो विद्वान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान जी को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक ना ही हमारे समाज से अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति निरक्षण की बात नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। और स्वच्छ भारत, स्वस्थ
भारत में हर एक आदमी हाथ बटाएगा। असल मायनों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान आरक्षण के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का नागरिक नैतिक रूप से सटी, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हम लोग का राष्ट्रमान संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश ही करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस देश के उस नौजवान को, इस देश के उस हर व्यक्ति को जो अपनी हर एक काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जोर ताली हो जाए सोनी कुमारी के लिए।